दोस्तों नमस्कार, मैं रोहन भेंडे और आप देख रहे हैं सीधी बात सीधे सवालों के साथ। लोकतंत्र का एक बुनियादी ढांचा होता है। हम 4 खंबे पे लोकतंत्र को गिनते हैं भारत में। उसमें से एक पे जो पिलर है वो है हमारा प्रेस। और प्रेस के बारे में ये कहा जाता है कि लोकतंत्र, जो सुदृढ़ लोकतंत्र है, उसकी बुनियाद ये होती है कि वहां फ्री प्रेस हो, यानी पत्रकार को लिखने की पूरी आज़ादी हो और जो भी नेता है, जो भी सत्ता है, उस क्रिटिसिज्म को या फिर उस लिखे लेख को, किए गए शोज को क्रिटिसिज्म के हिसाब से ना ले तो वह समीक्षा के हिसाब से ले। कल उत्तर प्रदेश में सुप्रिया शर्मा, जो scroll.in की पत्रकार है, उन पर एक एफआईआर हुआ। गंगा किनारे गांव बसा है डोमरी नाम का। यह गांव प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने आदर्श संसद ग्राम योजना जो है, इसके तहत उन्होंने अडॉप्ट किया है। तो इसी गांव की लॉकडाउन का जो इम्पैक्ट है, वो ग्रामीण प्रदेशों पे क्या हुआ है, इसका अध्ययन करते हुए सुप्रिया शर्मा ने वाराणसी से दौरा किया और उन्होंने जो पाया वो उन्होंने आर्टिकल में लिखा। उन्होंने आर्टिकल में 2-3 बातें लिखी है, 4-5 लोगों की कहानी लिखी है, ग्राम प्रधान की कहानी लिखी है, उसके बाद सरकारी अधिकारी जो उस डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है उनका पक्ष लिखा है, जो पीडीएस सिस्टम संभालते हैं राशन की दुकान का, उनका पक्ष लिखा है। तो मतलब वह आर्टिकल लिखते समय उन्होंने पूरी केयर ली है कि स्टोरी का एक पक्ष रखा जाए, दूसरा पक्ष रखा जाए, तीसरा पक्ष रखा जाए। ऐसे तरह से उनका आर्टिकल 2-2.5 हजार शब्दों का वह आर्टिकल पूरा संतुलित आर्टिकल है, उसमें कोई बायस नहीं है। उन्होंने कहानियां बताई है और ये कोई सुप्रिया शर्मा की अकेले की कहानी नहीं है। आप जो भी ग्राउंड्स पे पत्रकार है उनके आप वीडियो फुटेज देख लीजिए या फिर उन्होंने लिखे हुए स्टोरीज आर्टिकल देख लीजिए, आपको यह कहानी समानांतर पूरे भारतवर्ष से मिलेगी। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि सिर्फ ये मोदी जी के ने जो गांव अडॉप्ट किया है वहीं की कहानी है। लॉकडाउन ने, जो पैंडेमिक की वजह से लॉकडाउन हुआ है, उसने भारत के हर ग्रामीण क्षेत्र में एक बहुत ऐसा हॉरिफिक मंजर खड़ा किया है। लोगों के पास काम नहीं है, खाने के लिए अनाज बहुत कम मिल रहा है, ये सारी तो स्मिता शर्मा ने पत्रकारिता का जो उनका दायित्व था वो उन्होंने निभाया। क्या हुआ, उन पर एक एफआईआर हुआ। अब देखिए, एफआईआर भी करते समय उन्होंने प्रॉपरली ऐसे जैसे पेंट करके एफआईआर किया है। एक कोई धारा नहीं है एफआईआर में, 2-3 धारा है। मैं आपको बताता हूं कौन सी धारा है उसमें। जो एफआईआर है, स्क्रोल ने ही उनके वेबसाइट पे लिखा है कि 13 जून को जो वाराणसी में रामपुर पुलिस स्टेशन पे जो एफआईआर लॉन्च की गई है, उसमें जो इंडियन पीनल कोड है, आईपीसी की धारा 501 और 269 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इतना ही नहीं, उन पर डिफेमेटरी मैटर का जो है वो भी केस लॉन्च किया है और उसके साथ ही उस पर SC/ST की भी धाराएं लगाई गई है। तो आप बताइए, एक जर्नलिस्ट स्टोरी करता है, उसमें डिफेमेशन क्या हुआ है, उसमें कौन सी SC/ST की एक्ट और एफआईआर उस लेडी ने, माला देवी, जिनकी एक स्टोरी उन्होंने उनके आर्टिकल में पब्लिश की है, माला देवी के नाम से रजिस्टर है। तो सबसे, और माला देवी, 2-3 पत्रकार जो इसी स्टोरी पर और काम कर रहे हैं, उन्होंने कल से माला देवी को कांटेक्ट करने का प्रयास किया है, लेकिन माला देवी से कांटेक्ट ही नहीं हुआ। तो ये देखना पड़ेगा कि वो उन्होंने किस बिना पे एफआईआर किया है। लेकिन ये बात एकदम सटीक है कि ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता पक्ष का रचा हुआ एक सोंग है। जो माला देवी का चेहरा है वो एक सोंग के आगे किया हुआ चेहरा है। ये बात अभी यहां रुकेगी नहीं और यहां से शुरू नहीं हुई है। जब से लॉकडाउन लगा है देश में कोरोना का, तब से कल तक पूरे भारत में 56 पत्रकारों पे एफआईआर किए गए हैं स्टोरीज करने के लिए। यह हमारा लोकतंत्र है, यही हमारा लोकतंत्र है।
तो इन सारी चीजों को देखते जो वरिष्ठ पत्रकार है विनोद दुआ जी, उन पर एफआईआर हुआ। आकार पटेल जो है बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा जर्नलिज्म का उनका एक स्टैंडर्ड है, उन पर एफआईआर हुआ है। अजय शुक्ला जो चाइना गैल्वन वैली का रिपोर्टिंग कर रहे थे, उन पर भी देशद्रोह के जैसे मौखिक आरोप लगाए गए हैं। तो इन सारी घटनाओं को देख के कुछ सवाल उठते हैं। सबसे पहला सवाल, क्या हमारे लोकतंत्र में आवाज उठाने की या फिर क्रिटिकल स्टोरीज करने की कोई जगह बची नहीं है? जो पत्रकारिता को आप डेमोक्रेसी का चौथा पिलर कहते हैं, क्या वो पिलर जिंदा है? क्या ये सवाल नहीं बनता है? इसी के साथ और एक सवाल बनता है कि जो पत्रकार पहले ही गोदी मीडिया में जाके बैठे, सत्ता पक्ष के गोदी में जाके बैठे हैं, तो जो लोग काम कर रहे हैं, कुछ गिने चुने ही लोग हैं, वो जो पत्रकार है वो ग्राउंड से काम कर रहे हैं, तो क्या उनको ऐसे ही थ्रेटन किया जाएगा? क्या उनको ऐसे ही एफआईआर से परेशान किया जाएगा? एक बात इसमें उठी थी कि भाई पत्रकार और इंटेलेक्चुअल जो है वो अर्नब के केस में बोले नहीं, अमीश देवगन के केस में बोले नहीं। अर्नब और अमीश देवगन पर पत्रकारिता के लिए एफआईआर हुआ नहीं है। उन दोनों ने समाज में जहर फैलाया है और वो जहर सांप्रदायिक है, इसके लिए उन पर एफआईआर हुआ है। इसीलिए हमने सारे इंटेलेक्चुअल ने उन पर जो मल्टीपल एफआईआर हो रहे थे उसका क्रिटिसिज्म किया है। आप लोगों को पत्रकार पर एफआईआर लॉन्च करना है, उन्होंने कुछ जुर्म किया भी है सांप्रदायिकता का, तो एक शहर में एफआईआर लॉन्च कीजिए और उसी पर केस चलाइए। वो गलत हुआ, लेकिन उसको अर्नब को या फिर अमीश देवगन को इन पत्रकारों के साथ देखना वो गलत है। ये लोग ग्राउंड से जाके स्टोरीज कर रहे हैं और कभी भी उन्होंने सामान्य जन की आवाज छोड़ के भोपू नहीं बजाया है सत्ता पक्ष का। तो और एक सवाल ये भी बनता है कि जो सरकारें हैं, क्या सरकारें, ये दमन ऐसा ही चलता रहेगा? नहीं है, ये इंदिरा गांधी से लेके अभी तक आया है और ये सिर्फ बीजेपी या फिर और मोदी जी या फिर एक पक्ष का प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर से लेके नीचे तक, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, वेस्ट बंगाल में तृणमूल कांग्रेस हो, तेलंगाना के सरकार हो, कर्नाटका, जहां की सरकारें, कोई भी पार्टी यही काम कर रही है। राजस्थान में गहलोत सरकार हो, इन लोगों को पत्रकारों से प्रॉब्लम ही है। इन लोगों को लगता है कि भोपू बजाना ही पत्रकारों का काम है। तो क्रिटिकल काम करने की कोई परमिशन भारत में है या नहीं, यह भी एक सवाल है मेरा। क्या हम इन सवालों से ये सवाल किसके हैं? क्या ये पत्रकार के खुद के सवाल है? ये सवाल सामान्य जन के है। वो सामान्य जन के लिए पत्रकार उठा रहा है ताकि वो जिन लोगों को परेशानी हो रही है उनको सॉल्यूशन मिले। यही तो उसका पक्ष रहता है ना, इसी को तो पत्रकारिता कहते हैं। तो क्या ये सवाल नहीं बनता है कि सत्ता पक्ष के या फिर जो भी सरकारें हैं हर राज्य में या केंद्र में, जो पत्रकारों पे एफआईआर कर रही है, पत्रकारों को स्टोरी करने से दबा रही है, उनके खिलाफ सामान्य जन भी आवाज नहीं उठाएगा? क्या यह सवाल नहीं बनता है? इसी के साथ और एक सवाल है, क्या कभी भी, मैं आज की नहीं कह रहा हूं, जब से हमने डेमोक्रेसी शुरू की है तब से अब तक और आगे भी, क्या कभी भी पत्रकारिता को पत्रकारिता के ढंग से देखा जाएगा? या फिर वही देखा जाएगा कि एक सरकार का क्रिटिसिज्म हुआ तो वो सरकारी बाबू उस पर एफआईआर लॉन्च करेंगे, वो सरकारी तंत्र उस पर जोर जबरदस्ती करेगा? क्या ये सवाल नहीं बनता है? तो आप सोचिए और इन सवालों का खुद जवाब ढूंढिए। आज के लिए इतना ही, कल और मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।